नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो मेवाड़ के इतिहास के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। और मेवाड़ का इतिहास चलते हुए काफ़ी दिन हो गया। आज कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने की, और आज नहीं तो फिर कल तो कंप्लीट इसको कर ही देंगे। तो हम पढ़ रहे थे महाराणा जगत सिंह के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? महाराणा जगत सिंह के बारे में पढ़ रहे थे। और महाराणा जगत सिंह के समय की केवल एक घटना इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम क्या है? हुरडा सम्मेलन। कौन सा है? हुरडा सम्मेलन है। और हुरडा सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ, किस किसने भाग लिया, इन तमाम बिंदुओं को हम लास्ट क्लास में देख चुके थे। फिर महाराणा जगत सिंह द्वितीय के बाद में जो अगला शासक बनता है उसका नाम क्या होता है? प्रताप सिंह सेकंड। फिर बनता है राम सिंह द्वितीय, फिर हरि सिंह सेकंड, हमीर सिंह द्वितीय, और फिर इसके बाद में जो अगला शासक आता है वो महाराणा भीम सिंह आता है 1778 से लेकर 1828 तक। तो इसका सर आपने तो इसका ही लिखाया था 78 तक। तो कुछ इतिहासकार हमें जानकारी देते हैं कि इसका जो शासनकाल रहा था वो 52 तक रहा था। कब तक रहा था? 52 तक रहा था। और 52 से लेके 78 के बीच का जो काल था उसमें ये अयोग्य कह सकते हैं हम इनको, अयोग्य शासक आए थे जिन्होंने ऐसा कोई स्पेशल काम नहीं किया जो कि इनको इतिहास में पढ़ा जाए। तो फिर ज़्यादातर किताबों में जब इसकी हमने क्रॉनिकल तरीके से देखते हैं तो 1734 से 78 तक कार्यकाल किसका मान लिया जाता है? जगत सिंह द्वितीय का मान लिया जाता है। और फिर उसके बाद में जो अगला शासक आता है महाराणा भीम सिंह आता है। ध्यान रखना, कौन आता है? महाराणा भीम सिंह। तो आप लोग लिखिएगा, जगत सिंह द्वितीय के बाद में निम्नलिखित शासक हुए। नोट डालो, जगत सिंह द्वितीय के बाद में निम्नलिखित शासक बने। लिख लिया क्या? निम्नलिखित शासक बने। और शासक कौन? एक तो लिख लेना प्रताप सिंह, फिर लिखना कौन सा? राम सिंह द्वितीय, फिर हरि सिंह द्वितीय, फिर अमीर सिंह द्वितीय। ये चार शासकों के नाम लिख लेना। लिख लिए चारों शासक। अब जो जिस शासक के बारे में आज हम पढ़ेंगे उस शासक का नाम तो क्या रहने वाला है? महाराणा भीम सिंह। कौन सा? महाराणा भीम सिंह। तो अगला जो शासक है वो पढ़ेंगे भीम सिंह के बारे में। ये लिख लिया था क्या आप लोगों ने? नहीं लिखा? जल्दी लिखो करो तो। प्रताप सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय, और हरि सिंह द्वितीय, और आमिर सिंह द्वितीय। इसका नाम मत लिखना, इसको डिटेल से पढ़ेंगे हम, है ना। हेडिंग कुछ ही नहीं डालनी, नोट डाल के लिखना था महाराणा जगत सिंह के बाद में निम्नलिखित शासक हुए। हाँ, हेडिंग इसकी डालनी है बिल्कुल। और शुरुआत में मैंने कहा था आपसे वो लिस्ट भी बनाते रहना कौन किसके बाद में शासक रहा था, है ना। तो उस लिस्ट के केवल ये लिस्ट में काम आने वाले हैं, बाकी वैसे काम नहीं आए। अब लिख लो अगला शासक महाराणा भीम सिंह, 1778 से लेकर 1828। लिख लिया? अब महाराणा भीम सिंह को हम दो घटनाओं की वजह से याद करते हैं। एक तो कृष्णा कुमारी को जहर दे के हत्या की जाती है। कृष्णा कुमारी विवाद का नाम सुना होगा आपने। तो कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर इसका नाम आता है। और एक अंग्रेजों के साथ इसने संधि कर ली थी 1818 में। दो घटनाओं की वजह से मेवाड़ के शासक महाराणा भीम सिंह के बारे में पढ़ा जाता है। तो लिखो आप इसके बारे में। लिखो, यह हमीर सिंह द्वितीय के बाद में मेवाड़ का शासक बना। हमीर सिंह सेकंड के बाद में, लिखा नहीं मैंने? ये लिखा हुआ ये हमीर सिंह सेकंड के बाद में मेवाड़ का शासक बना था। लिख लिया? देखो, इसके शासन काल में ही
इसके शासनकाल में ही कर्षणा कुमारी विवाद हुआ। कर्षणा कुमारी विवाद हुआ। कर्षणा कुमारी विवाद क्या था विद्यार्थियों? तीन रियासतों में, एक तो मेवाड़ रियासत, मारवाड़ और आमेर कह सकते हो, या जयपुर रियासत कह सकते हो। देखो, मारवाड़ का शासक है जिसका नाम क्या है? भीम सिंह। क्या नाम है? भीम सिंह। और अच्छा, मारवाड़ का भी शासक, सॉरी, भीम सिंह। और भीम सिंह का एक भाई है जिसका नाम है मान सिंह। क्या नाम है? मान सिंह। और मेवाड़ का शासक का नाम भी क्या है? भीम सिंह। और इसकी पुत्री का नाम क्या है? कृष्णा। और जयपुर का शासक कौन है? जय सिंह। तो विद्यार्थियों, क्या होता है इसके समय, ये जो अपना कृष्णा कुमारी का विवाह किसके साथ तय कर देता है? भीम सिंह के साथ तय कर देता है। और भीम सिंह के साथ तय करने के बाद में भीम सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये नारियल भीम सिंह कृष्णा कुमारी का किसके पास भेज देता है? जयपुर रियासत के पास भेज देता है विद्यार्थियों। तो कहते हैं कि ये भीम सिंह ने ये गलत किया। इसके अनुसार, किसके अनुसार? मान सिंह के अनुसार। मारवाड़ वाले कहते हैं कि भाई हमारे साथ जब आपने एक बार सगाई कर दी तो उसके बाद में भीम सिंह नहीं रहे तो उनके भाई तो है मान सिंह, उनके साथ शादी कर दो आप। लेकिन ये शादी उसके साथ नहीं कर किसके साथ तय कर देता है? जयपुर के शासक के साथ तय कर देता है। फिर उसके बाद में इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। किसके? मारवाड़ और जयपुर के बीच में युद्ध होता है, जिसे गिंगोली का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? गिंगोली है ना, पर्वत सर के पास में। और ये युद्ध होता है 1807 में। कब होता है? 1807 में। और उसके बाद में एक और रियासत होती है जिसका नाम है टोंक। और टोंक रियासत का शासक होता है अमीर खां पिंडारी। कौन? अमीर खां पिंडारी। और इस अमीर खां पिंडारी के कहने पर ही भीम सिंह ने किसको मरवा दिया था? कृष्णा कुमारी को मरवा दिया था। ऐसे कहते हैं कि इसको जहर दिलवा दिया था, जो कि मेवाड़ के लिए एक बहुत ही अपमानजनक बात थी विद्यार्थियों। लिखो, क्या लिखा आपने? लिखो, मेवाड़ के शासक भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी की सगाई मारवाड़ रियासत के भीम सिंह के साथ तय की थी। किसके साथ तय की थी? भीम सिंह के साथ तय की थी। लेकिन दुर्भाग्यवश दुर्भाग्यवश भीम सिंह की मृत्यु हो गई। भीम सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ये जय सिंह नहीं, जगत सिंह आएगा विद्यार्थी इधर। जगत सिंह देती आएगा ना। क्या लिखा आपने? भीम सिंह की मृत्यु हो गई। तो मेवाड़ महाराणा ने अपनी पुत्री का विवाह जयपुर जयपुर के शासक जगत सिंह द्वितीय
जगत सिंह द्वितीय के साथ, जयपुर के शासक जगत सिंह द्वितीय के साथ कर दी, जिससे मारवाड़ का मानसिंह ब्रैकेट में किसका भाई था ये, जो कि भीम सिंह का भाई था, नाराज हो गया। लिख लिया। तथा परिणाम स्वरूप मारवाड़ और जयपुर रियासतों के मध्य कर्षणा कुमारी को लेकर 1807 में गिंगोली का युद्ध हुआ। कौन सा? गिंगोली का युद्ध हुआ। और गिंगोली पड़ता है विद्यार्थियों परबतसर में। कहाँ पड़ता है? परबतसर। और परबतसर पहले पड़ता था नागौर में। कहाँ था? नागौर में। और वर्तमान में कहाँ पड़ेगा? डिडवाना कुचामन। डिडवाना कुचामन। डिडवाना कुचामन। लिख लिया? अगला लिखो। मेवाड़ महाराणा ने अमीर खां पिंडारी और अजीत सिंह चुंडावत, अजीत सिंह चुंडावत के दबाव में आकर कर्षणा कुमारी की हत्या करवा दी। इक्कीस जुलाई 1810 को कृष्णा कुमारी ने जहर पी लिया था, ऐसे कहते हैं, इसे पिलाया गया था मतलब, लेकिन कुछ किताबों में लिखा है कि खुद नहीं लिया था। लिख लिया? हाँ लिखना ही ना, डेट लिख लो लिखना चाहो तो। अब विद्यार्थियों मतलब इसके शासनकाल में मराठों का काफी प्रभाव बढ़ गया था राजस्थान में। तो मराठों से परेशान होकर देखो, महाराणा भीम सिंह ने मराठों से परेशान होकर अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। मेवाड़ महाराणा ने मराठों से परेशान होकर अंग्रेजों के साथ क्या कर ली? संधि कर ली विद्यार्थियों। और इस संधि में मेवाड़ की ओर से ठाकुर अजीत सिंह ने साइन किए थे। मेवाड़ के शासक ने साइन नहीं किए थे। साइन किसने किए थे विद्यार्थियों? ठाकुर अजीत सिंह ने किए थे। और ठाकुर अजीत सिंह कहाँ का ठाकर था? आसिंद का। और आसिंद कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। उस मेवाड़ का ही पार्ट था उस समय ना। तथा अंग्रेजों की ओर से चार्ल्स मैटकॉप ने हस्ताक्षर किए थे।
चार्ल्स मैटकॉप। तो आपसे पूछा जाए, ये जो अंग्रेजों के साथ इन्होंने संधि की थी, इस संधि में अंग्रेजों की तरफ से साइन किसने किए थे? चार्ल्स मैटकॉप ने किए थे। और मेवाड़ की तरफ से किसने किए थे? ठाकुर अजीत सिंह ने किए थे, जो कि आसिंद भीलवाड़ा के ठाकुर थे। और उस समय मेवाड़ के शासक कौन है? भीम सिंह है। कौन है? भीम सिंह है विद्यार्थियों। 1818 में सन नहीं लिखाई थी क्या आपको? देखो, 1818 ईस्वी में हुई थी ये संधि। और इस संधि को नाम दिया जाता है अधीनस्थ सहयोग संधि। क्या नाम दिया जाता है? अधीनस्थ सहयोग संधि। अधीनस्थ सहयोग संधि नाम दिया। इस प्रकार विद्यार्थियों, जो मेवाड़ रियासत कभी मुगलों के अधीन नहीं आई, वो अमर सिंह के समय मुगलों के अधीन आ गई, और अब मराठों के डर से विदेशी सत्ता के अधीन आ गई, यानी कि अंग्रेजों के अधीन आ गई। लिखिएगा नोट। इस प्रकार मेवाड़ रियासत एक विदेशी शक्ति की दास्ता का शिकार हो गई। एक विदेशी शक्ति की दास्ता का शिकार हो गई। अब बताओ, भीम सिंह इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? केवल दो बातों को लेकर। दो बात कौन कौन सी? और कृष्णा कुमारी को जो जहर दिया गया, वो किसके कहने पे दिया गया था? टोंक का अमीर खां पिंडारी। और दूसरा किसके दबाव में? अजीत सिंह के दबाव में। लिख लिया? अगला शासक लिखो विद्यार्थी। और इसका शासनकाल कब से कब तक रहेगा? 78 से 28 तक। अब अगला शासक लिखो मेवाड़ का। और अगला शासक का नाम आएगा महाराणा जवान सिंह। अब देखो, अब जितने भी शासक बनेंगे ना, उनका कोई मतलब नहीं है। अब शासक तो मुख्य रूप से शासक तो अंग्रेज हो गए। अब तो केवल नाम मात्र के शासक है ये। अब तो अंग्रेज जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। देखो, महाराणा जवान सिंह। अब तो केवल नाम नाम याद रखो इनका। महाराणा जवान 1828 में शासक बना, और 1838 तक रहेगा। लिख लिया? अगला शासक लिखो महाराणा सरदार सिंह। और इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। महाराणा सरदार महाराणा सरदार सिंह। और शासनकाल लिखो इनका 1838 से लेकर 1842 तक। 1838 से 1842 तक। अब देखो विद्यार्थियों, इनके समय केवल एक घटना घटित हुई, और उसको हमेशा के लिए पढ़ा जाता है एमबीसी। लिखिएगा, इनके शासनकाल में, इनके शासनकाल में भौमट के आदिवासी क्षेत्र में, भौमट के आदिवासी क्षेत्र में भील जनजाति का उपद्रव बढ़ गया था। उपद्रव बढ़ गया था, इसलिए भीलों के उपद्रव को
दबाने के लिए मेवाड़ भील कोर, मेवाड़ भील कोर ब्रैकेट में एमबीसी, एमबीसी का गठन किया गया। और एमबीसी का गठन हुआ था विद्यार्थियों 1841 में। कब हुआ था? आपसे पूछा जाए एमबीसी का गठन कब हुआ? 1841 में हुआ। एमबीसी का फुल फॉर्म क्या है? मेवाड़ भील कोर, ध्यान रखना। इसका गठन क्यों हुआ था? क्योंकि भौमट क्षेत्र में भीलों का उपद्रव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उस उपद्रव को दबाने के लिए एक अलग से आर्मी बनाई गई, अलग से एक फोर्स बनाई गई पूरी, और जिसका नाम रखा गया एमबीसी। ये कब की घटना है? महाराणा सरदार सिंह के काल की घटना है। और महाराणा सरदार सिंह का काल कब से कब तक का रहता है? शासनकाल 1838 से 1842। इसलिए तो मैंने क्या लिखवाया आपको, इसको क्या कर लो, इंपोर्टेंट कर लो। किस दृष्टि से? केवल एमबीसी की दृष्टि से। ध्यान, एमबीसी को 1950 में राजस्थान पुलिस का हिस्सा बना लिया गया विद्यार्थियों। लिखो, एमबीसी को 1950 में, या एमबीसी का 1950 में राजस्थान पुलिस में विलय कर लिया गया। राजस्थान पुलिस में विलय कर लिया गया। आपने देखा होगा विद्यार्थियों, राजस्थान पुलिस का ही हिस्सा है जीआरपी। किसका है? फिर आप कहोगे सर गवर्नमेंट रेलवे पुलिस होती है ना, वो तो राज्य की रेलवे पुलिस होती है। लेकिन उस राज्य की रेलवे पुलिस का कोई व्यक्ति, कोई भी कर्मचारी अधिकारी राजस्थान पुलिस में आ सकता है, या राजस्थान पुलिस में नौकरी करने वाला कोई भी व्यक्ति जीआरपी में जा सकता है। ठीक है, उनका काम बांट दिया कि भाई रेलवे से रिलेटेड जो भी काम है वो करोगे आप। समझ गए ना? वो थोड़ा सा एक विभाग है राजस्थान पुलिस का विभाग वो भी। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी राजस्थान पुलिस की भर्ती निकलती है तो उसके साथ में जीआरपी की भर्ती भी आती है। जब भी राजस्थान पुलिस की भर्ती आती है तो उसके साथ बटालियन की भर्तियां भी आती है। आरएसी, 4th बटालियन, 6th बटालियन, 9 बटालियन, 10 बटालियन आती है ना ऐसे। ठीक है, उसी के साथ ये एमबीसी की भर्ती भी आती है। उसके अलावा भी कई नई बटालियन भी बनाई गई है, अभी नई बनाई ना, नई। तो नई बटालियनों की भी, इन सबको, ये राजस्थान पुलिस का हिस्सा सब। आडी रानी बटालियन का नाम आपने सुना होगा। लेकिन आडी रानी बटालियन के जो लोग रहते हैं या जो कर्मचारी रहते हैं, वो अपने यहाँ पे जो बैच लगाते हैं उसमें हाडी रानी नहीं लिखते। वो क्या लिखते हैं? RAC, RS नहीं, RAC लिखते हैं। और जो मेवाड़ भील कोर के हैं उनके यहाँ पे लगता है MBC। क्या लगाते हैं? MBC। और जो प्योर राजस्थान पुलिस के हैं वो राजस्थान पुलिस लगता है साइड बैच। मोनोग्राम जो होता है उस पर भी राजस्थान पुलिस लिखा हुआ रहता है। पर ये सब राजस्थान पुलिस के हिस्से हैं। समझ जाओगे ना? तो महाराणा सरदार सिंह का काल कब से कब तक रहा है? एमबीसी का गठन कब होता है? एमबीसी का फुल फॉर्म क्या है? इसका गठन क्यों किया गया था? भीलों के उपद्रव को दबाने के लिए किया गया था। और अभी इसको राजस्थान पुलिस का हिस्सा बना लिया है ना। अगला शासक लिखो, महाराणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह, शासनकाल लिखो इनका 1842 से 1861। 1842 से 1861 लिखो। इससे पहले शासक कौन थे? सरदार सिंह। तो सरदार सिंह के बाद में शासक बने, और ये सरदार सिंह के छोटे भाई थे। लिखो, यह है मेवाड़ महाराणा सरदार सिंह के छोटे भाई थे। लिख लिए? अब देखो, चित्तौड़गढ़ में एक स्तंभ है जिसका नाम है विजय स्तंभ।
क्या नाम है? विजय स्तंभ। तो विद्यार्थी, चित्तौड़गढ़ को लेकर किसके साथ इनकी संधि हुई थी? मुगलों के साथ। अब मुगलों का तो धीरे धीरे वर्चस्व लगभग क्या हो गया, समाप्त सा हो गया। 1861 तक लास्ट हो जाएगा। रंगून में बहादुर शाह द्वितीय की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, अंतिम बादशाह वही होते हैं। तो जो चित्तौड़ में विजय स्तंभ है उनका जीर्णोद्धार करवाया था इन्होंने। देखो, इन्होंने चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ, विजय स्तंभ का जीर्णोद्धार करवाया था। देख लिया विद्यार्थियों? अब देखो, क्या 1857 की जो क्रांति है वो इन्हीं के समय होगी? तो उस समय किसका साथ देंगे ये? अंग्रेजों का साथ देंगे। तो अंग्रेजों का साथ देने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? यही था, स्वरूप सिंह ही था उदयपुर का। देखिएगा, 1857 क्रांति तो अलग से पढ़ेंगे हम वैसे भी। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने वाला राजस्थान का पहला राजा था। देखो, इन्होंने स्वरूप शाही नामक सिक्के भी चलाए। इनके नाम के सिक्के है ना, इन्होंने स्वरूप अपने नाम पर स्वरूप शाही सिक्के भी चलाए थे, जिनमें एक और चित्रकूट उदयपुर लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? चित्रकूट उदयपुर लिखा हुआ था। तथा दूसरी ओर दोस्ती लंदन लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? दोस्ती लंदन। देख लो आप, एक सिक्का चलाया, अरे भाई अंग्रेजों को तो खुश रखने की कोशिश करेंगे पूरी। तो एक और तो क्या लिखा हुआ था? चित्रकूट उदयपुर। और दूसरी ओर सिक्के के दूसरी, जो सिक्का होता है ना, कोइन होती है, उस पर एक तरफ दोस्ती लंदन लिखा हुआ था। जैसे सिक्का होता है सामान्यतः, आपके पास होगा कोई सिक्का, जानते होंगे इतना तो। मेरे पास तो नहीं है। ये रुपया कहाँ से आया? भाई मंगवा दो बहन जी। अरे नहीं, मैं अलग रुपया बताना चाह रहा था, वो है ही नहीं, मेरे को मिला ही नहीं। मेरे पास अलग टाइप के रुपए है। नेपाली नेपाली रुपए। वो नेपाली का ही दिखता है मुझे लग रहा है। नहीं नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है तो राजस्थान का, इंडिया का है तो निकाल लिया वो। सिक्का देख लिया आप लोगों ने तो, कि इसमें एक तरफ सिक्के पे क्या लिखा हुआ है? चित्रकूट उदयपुर। दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है? दोस्ती लंदन लिखा हुआ है। देखिएगा, आपसे पूछा जाए, हाँ, जय समन झील कहाँ है? गलत। जय समन झील कहाँ बहन जी? जय समन झील, ये बावड़ी होगी। जय संबंध झील कहाँ है? वो तो राजसमंद में, तो राजसमंद झील है। अरे राम, जय समन झील उदयपुर में नहीं है, सलूम्बर में है। हाँ, और कोई राजसमंद बता रहा है, कोई उदयपुर बता रहा है, जब मुझे बावड़े हो रहे हो। चलो।
पागल बनाते हैं। मैं जानता हूँ इन सबको। पिछोला झील कहाँ है बताओ अब? ये उदयपुर में जाना। झीलें नहीं पढ़ाई कि मैंने आप लोगों को? अब पढ़ाता हूँ, कल पढ़ाता हूँ। देखो, देखो मेरी बात सुनो, उदयपुर में एक झील है जिसका नाम पिछोला झील है। उसका जीर्णोद्धार भी इन्होंने करवाया था। देखिएगा, इन्होंने पिछोला झील का भी जीर्णोद्धार करवाया था। पहले क्या होता था विद्यार्थियों, अगर ज़्यादातर राजपूत समाज में होता था ऐसा, कि जब कन्या का जन्म होता था तो उस कन्या का वध कर दिया जाता था, कन्या को मार दिया जाता था। हालांकि कई दूसरे समाज में भी होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस समय जब प्राचीन समय की बात है तो ऐसा मैंने पढ़ा है कि भाई राजपूतों में क्या होता था, कन्या का जन्म होते उसे मार दिया जाता था। ठीक है। नहीं, वो कर्षणा कुमारी विवाद वो तो अलग है, वो कर्षणा कुमारी तो बड़ी कैसे होगी, वो अलग मैटर है। ऐसा नहीं सब नहीं मारते थे, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है। ऐसे तो आज भी कन्याओं का वध नहीं होता है क्या? एक जैसे पुत्र की चाह होती है, और लड़कियां लड़कियां हो रही, तो कई लड़कियों को झाड़ियों में पड़ा हुआ नहीं देखा क्या आप लोगों ने? अभी एक लाल सोट की इतनी निर्मम घटना घटित हुई थी। एक छोटा सा बच्चा जिसको कुत्ता खा रहा है, ये लोग, छोटे से एक बच्चा जो भी अभी पैदा हुआ है, और उसको एक कुत्ता खा रहा है। और एक छोटी सी बच्ची जिसको झाड़ियों में फेंक के चले गए ये लोग। इसी आए दिन घटना घटित हम तो देखते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में पता है इन चीज़ों का। पर तो इस कन्या वध को निषेध जो घोषित किया था, वो किसने किया था? स्वरूप सिंह ने मेवाड़ में कर दिया था, ध्यान रखना, लिखो। इन्होंने 1844 में कन्या वध को निषेध घोषित कर दिया था। ये काम अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। तो 5853 में यही रहेंगे शासक मेवाड़ के। तो इन्होंने डाकन प्रथा पर रोक लगाई थी। डाकन प्रथा पर रोक लगाई थी। लेकिन आपसे पूछा जाए डाकन प्रथा समाप्त कब हुई है, तो शंभू सिंह के शासनकाल में। मेवाड़ के एक शासक आएंगे अभी, शंभू सिंह के शासनकाल में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी डाकन प्रथा। देख लिया? तो इसने डाकन प्रथा पर भी क्या लगा दी थी? रोक लगा। क्या होती है डाकन? डाकन किसे कहते हैं? भूतनी को नहीं कहती। मतलब कोई ऐसी महिला जो तांत्रिक विद्या वगैरह करती है, उसको क्या कहते हैं? एक प्रकार से डाकन कहते हैं। और ये डाकन जो होती है इसको मतलब कई बार क्या होता है, इस किसी महिला के साथ अत्याचार भी हो जाता है। गांव में ज्यादा होता है ऐसा, होता है ना, डाकन लगी, होता है ना? डाकन होती है कि नहीं होती है? होती भी है और नहीं भी होती है। कई लोग ऐसा होता है, तांत्रिक विद्या वगैरह करते हैं तो उनको डाकन मान लेते हैं। और कई लोगों को मार भी दिया जाता है डाकन मान कर। जैसे केकड़ी के आसपास है ना, ये डाकन वाले केस ज्यादा आते हैं। हाँ, ग्रामीण इलाके में ज्यादा आते हैं। कई बच्चे बीमार हो जाते हैं। अब बच्चा बीमार हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाकर देवता के ले जाते हैं कि साहब इसको बुखार आ रहा, 2 दिन से खाना नहीं खा रहा है। अरे हॉस्पिटल लेके जाओ भाई, हॉस्पिटल इलाज कराओ उसका। हाँ ठीक है, ये सारी चीजें थोड़ी बहुत होती है, लेकिन पूर्णतः अंधविश्वास भी नहीं करना चाहिए। एक छोटा बच्चा था, भीलवाड़ा की घटना है, काफी टाइम से बीमार पड़ा, लगभग महीना भर हो गया, उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जा रहे, और किसी बाबा के पास लेके जा रहे, वो चिमटे चिमटे चपका रहा उसके गरम गरम, लास्ट में जाके वो बच्चा मर गया। हमारे एक दिन वो छोटा बच्चा तनुज रो रहा, जोर जोर से चिल्ला रहा, मैडम क्या है इसके, वो लगा दो बबूत। मैंने कहा रो रहा तो हॉस्पिटल लेके चलते हैं इसको। बबूत लगाने से कौन सा ठीक हो जाएगा?
मैं भी ऐसा हूं जो मैंने भी नहीं लगाई। ऐसा कोई होता है क्या विद्यार्थी? चलो, क्या लिखा आपने? देखो, 15 अगस्त 1861 को मेवाड़ महाराणा ने सती प्रथा पर, काम तो बढ़िया बढ़िया कर रहा है, सती प्रथा पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। कब? 15 अगस्त 1861 को। देखो, मेवाड़ महाराणा ने समाधि प्रथा पर भी रोक लगाई थी। समाधि लेते हैं ना, समाधि प्रथा। वैसे अंग्रेजों ने कई सुधार का काम भी किया था, पर जो भारतीय रूढ़िवादी लोग थे उन्होंने इस चीज का विरोध किया फिर। अब देखो, खुद महाराणा स्वरूप सिंह की मृत्यु कब होगी? 61 में। तो अब मृत्यु होगी तो जब भी कोई राजा मरता था तो उसकी जो भी रानियां होती थी वो क्या होती थी? सती। तो इसके समय भी सती होगी। तो इसकी एक पासवान थी एंजाबाई, तो एंजाबाई सती होगी, ध्यान रखना। देखिएगा, स्वरूप सिंह की मृत्यु 1861 में हुई। तो उस समय इनके साथ इनकी पासवान एंजाबाई, क्या नाम है? एंजाबाई सती हुई थी। एंजाबाई सती हुई थी। आदेश जारी करने वाले तो चले गए। ऐसे कहते हैं विद्यार्थियों, मेवाड़ में सती होने की यह अंतिम घटना मानी जाती है। देखो, ये मेवाड़ में सती होने की अंतिम घटना थी। मेवाड़ में सती होने की नहीं, ये मेवाड़ के महाराणाओं के साथ, मेवाड़ के महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना थी। लिख लिया विद्यार्थियों? मेवाड़ के अगले शासक का नाम लिखो, शंभू सिंह, 1861 से 1874। अठारह सौ इकसठ से 1874 ईस्वी। देखो, देखो, एक ग्रंथ विद्यार्थी जिसका नाम है वीर विनोद ग्रंथ। कौन सा? वीर विनोद ग्रंथ है। और वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता कौन है? कवि श्यामल दास है। तो कवि श्यामल दास ने विद्यार्थियों एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है वीर विनोद। तो वीर विनोद ग्रंथ की जो लिखने की जो शुरुआत हुई है वो इन्हीं के शासनकाल में हुई है। लिखना शुरू हुआ वो इन्हीं के शासनकाल में हुआ है। हालांकि कंप्लीट नहीं हुआ था, कंप्लीट तो 1892 में होगा। कब होता है? लिखो नोट, नोट क्या फैक्ट ही लिख लो तुम तो, क्या नोट डालोगे? देखो, इनके शासनकाल में ही कवि श्यामल दास के द्वारा, कवि श्यामल दास, अब जरूरी नहीं मेवाड़ इतिहास से क्वेश्चन बने, लिटरेचर पार्ट से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए लिखाता हूं मैं। वापिस बोलना, सेंटेंस जमा नहीं।
इनके शासनकाल में ही कवि श्यामल दास ने वीर विनोद नामक ग्रंथ, वीर विनोद नामक ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किया था, जो कि अठारह में पूरा हुआ। कब हुआ? 1892 में पूरा हुआ। देखो, श्यामल दास को कविराज की उपाधि किसने दी थी? शंभू सिंह ने। लिखिएगा, श्यामल दास को कविराज की उपाधि मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह ने ही दी थी। अब देखना, वीर विनोद ग्रंथ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें हमें मेवाड़ के इतिहास की जानकारी मिलती है। देख लिया? विद्यार्थियों, ये जो शंभू सिंह है ना, इनको कैसर ए हिंद की उपाधि भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी। लिखिएगा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा शंभू सिंह को, या मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह को कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद की उपाधि, कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। देखो, शंभू सिंह को लॉर्ड रिपन के समय, शंभू सिंह को लॉर्ड रिपन के समय ब्रिटिश सरकार के द्वारा या ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार, ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि भी दी थी। आप देख लेना भाई, ऑफ फॉर जो भी हो जो है ना, तो ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि भी किसने दी थी इसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी और लॉर्ड रिपन के समय दी गई थी। लिखो, इसके समय अनेक सामाजिक सुधार भी किए गए थे। देखो, इसके समय सती प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। लिख लिए विद्यार्थियों? अगला शासक लिखो, 1874 से लेकर 1884 तक। अठारह सौ चौहत्तर से 1884 तक। लिख लिया? लिखो, ये बागोर के महाराजा शक्ति सिंह का पुत्र था। बागोर के महाराजा शक्ति सिंह का
अंग्रेज जमे जिसको बना देते थे बाद में, तो जरूर थोड़ी बाप का बेटा ही बेटा बने, राजा बने। वो किसी को दूसरे को भाई को बना देते थे। अरे मतलब बेटे का मतलब कोई राजा होता है उसका बेटा ही शासक बने, ऐसा कोई जरूर नहीं था। हाँ, देखिएगा, इसके काल में ही 1881 में इसके काल में ही 1881 में मेवाड़ में प्रथम जनगणना का कार्य किया गया। आपसे पूछा जाए सज्जनगढ़ पैलेस का निर्माण किसने कराया था? मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था। देखो, इन्होंने ही सज्जनगढ़ पैलेस, जिसे मुकुटमणि भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मुकुटमणि या वाणी विलास महल, वाणी विलास महल का निर्माण करवाया था। तो सज्जनगढ़ पैलेस या मुकुटमणि या वाणी विलास महल का निर्माण किसने करवाया था? सज्जन सिंह ने करवाया था विद्यार्थी। लिख लिया? कब से कब तक शासक रहा ये? इसके समय एक दिल्ली दरबार का आयोजन भी होता है। किसका? दिल्ली दरबार। लिखिएगा, 1 जनवरी 1877 को 1 जनवरी 1877 को लॉर्ड लिटन, किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार में दिल्ली दरबार में, जमा नहीं, सेंटेंस वापस बोलना। लॉर्ड लिटन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया, जिसमें मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने भी भाग लिया, जो कि मेवाड़ के प्रथम शासक बने। यानी दिल्ली दरबार में भाग लेने वाले मेवाड़ के प्रथम शासक कौन थे? सज्जन सिंह ही थे। और कब हुआ था वो दिल्ली दरबार का आयोजन? 1877 में हुआ था। क्या लिखा आपने? भाग लिया था, जो कि मेवाड़ के प्रथम शासक थे, है ना? देखो, मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने ही 2 जुलाई 1877 ईस्वी को देश हितैषणी सभा का गठन किया। देश हितैषणी सभा का गठन किया। तो देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया? मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा ना, 2 जुलाई 1877 को। देख लिया? तो देश हितैषणी सभा का गठन करने का श्रेय किसको जाता है? सज्जन सिंह को जाता है। कब किया था?
2 जुलाई 1877 को। देश हितैषणी सभा का उद्देश्य क्या था? इसका गठन क्यों किया गया था? सीताराम बताएगा केवल। पागल मत बना। राजपूतों की जो वैवाहिक समस्याएं थी उनका निराकरण करने के लिए इस सभा का गठन किया गया था। ठीक हो? जिसका उद्देश्य, कंटिन्यू में लिखो, जिसका उद्देश्य राजपूताना में वैवाहिक समस्याओं का निराकरण करना था। देखो यहां से सवाल बनता है, ध्यान रखना। देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया? मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने। कब किया? 2 जुलाई 1877 को। इसका उद्देश्य क्या था? राजपूताने की जो वैवाहिक समस्याएं थी उनका निराकरण करना, विवाह से संबंधित दहेज लेना और वगैरह होते थे ना, कई लोग लूट खसोट ज्यादा थी, मतलब निराकरण करना था। देखो 1877 में ही मेवाड़ महाराणा कोर्ट का नाम बदलकर मेवाड़ महाराणा के कोर्ट का नाम बदलकर इजलास खास कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इजलास खास कर दिया गया। हम्म। देख लिया? अगला फैक्ट लिखो। 1879 में 1879 में राजस्थान की प्रथम साप्ताहिक पत्रिका एटीन सेवेंटी नाइन में राजस्थान की पहली साप्ताहिक पत्रिका सज्जन कीर्ति सुधाकर, क्या नाम है? सज्जन कीर्ति सुधाकर का प्रारंभ किया या शुभारंभ किया? शुभारंभ किया, जिसके संपादक बंशीधर थे। संपादक कौन थे? बंशीधर थे। तो आपसे पूछा जाए राजस्थान की पहली साप्ताहिक पत्रिका किसने निकाली थी? मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा शुभारंभ किया गया। और सज्जन सिंह कीर्ति सुधाकर उसका नाम था, महाराजा के नाम पर। ये जो महाराणा है ना, उन्हीं के नाम पर ध्यान रखना। क्या नाम है? सज्जन कीर्ति सुधाकर। और जिसके संपादक कौन है? बंशीधर है। ध्यान रखना, कौन है? बंशीधर है। लिख लिया? अगला फैक्ट लिखो। 20 अगस्त 1880 को 20 अगस्त 1880 को मेवाड़ महाराणा ने मेवाड़ महाराणा, नाम क्या है? सज्जन सिंह ने शासन प्रबंधन एवं न्याय कार्य के लिए महेंद्राज सभा का गठन किया। तो आपसे पूछा जाए महेंद्राज सभा का गठन कब किया? 20 अगस्त 1880 को किया। और सज्जन कीर्ति सुधाकर को कब प्रकाशित करवाया? 1879 में करवाया।
लिख लिया, लिखो। क्या स्वामी दयानंद सरस्वती कभी उदयपुर गए थे? गए थे क्या? तो सिद्धार्थ नहीं, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? महर्षि दयानंद सरस्वती। और इन्होंने ये जो सत्यार्थ प्रकाश लिखना चालू किया था, वो इन्हीं के शासनकाल में उदयपुर से लिखना चालू किया था। लिखिएगा। मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के शासनकाल में ही, इनके संरक्षण में ही, इनके संरक्षण में ही महर्षि दयानंद सरस्वती ने, या महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना शुरू की। देखो, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। और कहाँ, कौन सी जगह बैठकर लिखा था सबसे पहले? जग मंदिर उदयपुर में। कहाँ से लिखना चालू किया था? जग मंदिर उदयपुर से लिखना चालू किया था विद्यार्थी। आपसे पूछा जाए सज्जन यंत्रालय क्या है? मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने 1880-81 में एक छापे खाने की स्थापना की। उसे क्या कहते हैं? सज्जन यंत्रालय कहते हैं। देखिएगा, 1880-81 में प्रेस की मशीनें लगाई, कहने का मतलब है ना। 1880-81 में मेवाड़ महाराणा के द्वारा, मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा ही सज्जन यंत्रालय के रूप में, इसके रूप में, सज्जन यंत्रालय के रूप में उदयपुर में पहली बार छापे खाने की स्थापना की। प्रिंटिंग प्रेस होती है ना, छापे खाने की स्थापना की। लिख लिया, लिखो। 23 नवंबर 1881 को, 23 नवंबर 1881 को, कब तक रहेगा इनका शासनकाल? है 84 तक। तो अभी तो शासनकाल में चल रहे हैं, ध्यान रखना। 23 नवंबर 1881 को गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने लॉर्ड रिपन ने चित्तौड़गढ़ आकर, कहां पर आकर? चित्तौड़गढ़ आकर उदयपुर के महाराणा को GCSI की उपाधि दी। GCSI की उपाधि दी। तो GCSI की उपाधि किसने दी इसको? लॉर्ड रिपन ने दी थी। कब दी थी? 23 नवंबर 1881 को दी। सर इसका पूरा नाम बताओ। लिखो, ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया। ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार
ऑफ इंडिया। देख लिया? किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? तो इसने विद्यार्थियों अपने नाम पर उदयपुर में सज्जन हॉस्पिटल भी खोला। देखिएगा, महाराणा ने अपने नाम पर सज्जन अस्पताल तथा वॉल्टर के नाम पर कर्नल वॉल्टर के नाम पर वॉल्टर जनाना अस्पताल भी खोला। तो विद्यार्थी, वॉल्टर जनाना अस्पताल किसके नाम पर खोला? कर्नल वॉल्टर के नाम पर। और खुद के नाम पर कौन सा खोला? सज्जन अस्पताल। किसने खोला? मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने। लिखो, मेवाड़ महाराणा ने सज्जन वाणी विलास सज्जन वाणी, काम तो बढ़िया बढ़िया करा रहा है वैसे। सज्जन वाणी विलास नामक पुस्तकालय भी खोला, लाइब्रेरी भी खोली भाई इसने। महाराणा ने सज्जन वाणी विलास नामक पुस्तकालय की स्थापना भी करवाई। देख ले, सज्जन वाणी पुस्तकालय लिखा हुआ है, सज्जन वाणी पुस्तकालय। अपना नाम तो रखेगा आगे, तो आपसे पूछा जाए सज्जन वाणी विलास पुस्तकालय कहाँ है? उदयपुर। कहाँ पर है? उदयपुर में हो जाए। किसने स्थापना करवाई थी? सज्जन सिंह के द्वारा करवाई गई। ठीक है, तो इसी के साथ सज्जन सिंह जी क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। और अगले शासक के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद विद्यार्थी।